ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सहारनपुर रोड शिमला बाईपास चौक स्थित यश ग्रीन्स अपार्टमेंट में रह रहे 35 से 40 परिवार के लोग बीते रविवार को अपने अपार्टमेंट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे इन परिवारों का आरोप है कि उन्हें यश ग्रीन्स अपार्टमेंट के स्वामी के अग्रवाल प्रत्येक माह इन सभी परिवारों से मेंटेनेंस के नाम पर 4,000 रुपए लेते हैं, जबकि उन्हें सुविधा बिल्डर द्वारा दी ही नहीं जाती, तो फिर ये मेंटेनेंस का चार्ज करना गलत है। इतना ही नहीं, अपार्टमेंट खरीदने वाले स्वामी का कहना है कि उन्हें फ्लैट खरीदने से पहले जिस क्वालिटी के पूर्व में डमी फ्लैट्स दिखाए गए थे और जो उन्हें फ्लैट्स की पोजीशन मिली है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर श्रमिक मंत्र संवाददाता ने जब यश ग्रीन्स अपार्टमेंट्स के स्वामी के अग्रवाल से संपर्क कर वहां रह रहे सभी परिवारों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पक्ष जानने की कोशिश की, तो अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स के किसी भी स्वामी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और इन लोगों के द्वारा मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार व बेबुनियाद प्रतीत हो रहे हैं। कारण ये लोग अब अपने फ्लैट्स की अनेकों खामियां गिना रहे हैं, लेकिन इन्हें फ्लैट्स की पोजीशन देने से पूर्व सभी लोगों को बकायदा फ्लैट्स दिखाए गए थे और जब इन लोगों ने अपनी सहमति दी, उसके बाद ही इन्हें फ्लैट्स की चाबी सौंपी गई थी। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों ने अपनी सहमति के बाद एग्रीमेंट्स भी किए हैं। वहीं रही बात मेंटेनेंस लेने की, तो इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इन 40 परिवारों से जो हर माह मेंटेनेंस आते हैं, उससे भी कहीं अधिक लगभग 1,25,000 का खर्च करना पड़ता है। बावजूद भी यदि ये लोग मुझसे वार्ता करना चाहते हैं, तो अपने साथ 4 से 5 लोग आकर मुझसे वार्ता कर सकते हैं। मैं हमेशा ही इन लोगों का वार्ता के लिए स्वागत करता हूं और जो भी इनकी जायज डिमांड है, उसे पूरा करने का भरोसा दिलाता हूं। हमने 2016 में जो है यहाँ पर फ्लैट बुक किया था, जिसकी डिलीवरी हमें हुई थी 2019 फरवरी 2019। पहली बात तो बिल्डर ने ऑलरेडी हमें जो है 1.5 साल डिले करके हमें जो है ये फ्लैट सौंपा है। उसके बाद बिल्डर ने क्या करा, बिल्डर ने सबसे पहले अलर्टमेंट लेटर में ये लिखा था कि आपको जो हम IFMS का पैसा देंगे, उसमें से ही मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाएगा। इसके इंटरेस्ट से जो है हम मेंटेनेंस को चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने पोजीशन लिया तो बिल्डर ने सेल करने से साफ मना कर दिया कि मैं तब तक सेल नहीं करूंगा जब तक आप मेंटेनेंस एग्रीमेंट में साइन नहीं करेंगे। लेकिन हमारी मेहनत की कमाई जो हमने एक पैसे कर इकट्ठा किया था, वो टोटल बिल्डर को देने के बाद जब बिल्डर ऐसी बात करता है, तो हमने अपने नाम से सेल कराने के बाद हमने ये निश्चय किया पहले एक बार पोजीशन ले लें, उसके बाद जो है कार्रवाई आगे करेंगे। बिल्डर अग्रवाल है, उससे वार्ता हुई। अब हमने उनसे वार्ता मौखिक रूप से और लिखित रूप में लगभग जो है 1.5 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर जो है कभी भी हमारी बातें, जितने भी हमने बातें कही होगी, उनको अनसुनी अनदेखी करते चले जा रहे, करते चले जाए। नतीजा ये हुआ कि आज हमें यहाँ पर अपने जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, परिवार वाले लोग हैं, फ्लैट में रहते हैं, हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ गया है। बिल्डर तब भी हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। अब कितने लोग रहते हैं? लगभग 30 परिवार रहते हैं, लेकिन फ्लैट जो है यहाँ पर 70% फ्लैट बेच चुके हैं। फ्लैट जानबूझकर बिल्डर नहीं बेचना चाहता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पर 16-17 फ्लैट अपने नाम पे बुक कर रखे हैं। उसका पर्पज सिर्फ एक है, यहाँ के लोगों से मेंटेनेंस लेता रहूँ, अंदर से जो है इनकी उगाई करता रहूँ और अपना खर्चा चलाता रहूँ। जानवीन हम लोगों के परिवारों की स्थिति देखते हुए और एक जानवीन एक चार्ज करें जो यहाँ पे सोसाइटीज में लिया जाता है, वो 5 स्टार सोसाइटीज के चार्ज हमसे लिए जा रहे हैं। जो 5 स्टार सोसाइटीज में होते हैं वो चार्ज हमसे यहाँ ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है। ना हमारा स्विमिंग पूल कंप्लीट है, ना हमारा जिम कंप्लीट है, ना क्लब हाउस कंप्लीट है। जो आपसे वादे किया था, क्या वो सब फुलफिल नहीं किया? कुछ नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने जो अभी तक करके दिया है, जो नए कस्टमर्स हैं उनको लुभाने के लिए उतनी बेसिक चीजें कंप्लीट करी हैं। बाकी हम लोग जो रह रहे हैं, अगर हम सही मायने में बताएं तो जो चीज इन्होंने दी है, चाहे क्लब हाउस है, चाहे जिम है, चाहे पूल है, इन्हीं चीजों को देख के हम लोग यहाँ आए थे, पर उसमें सामान ना के बराबर है। तो इसीलिए हम लोगों को आज यहाँ पर एक इकट्ठा होना पड़ा। भेजे तो मिलते रहते हैं, वो बात होती रहती है, उनकी शिकायतें दूर करते रहते हैं।
कंप्लेंट रजिस्टर भी रखा हुआ है। कंप्लेंट में कंप्लेंट लिखते रहते हैं, वो कंप्लेंट भी उनकी पूरी दूर होती रहती है, कोई शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। जनाब साहब, आपके कॉम्प्लेक्स में उसके पर वार्ता के लिए आपने कोशिश की, आप वार्ता से इनकार करते रहे, उस पर क्या कहना है? नहीं, वार्ता से हम कभी इनकार नहीं करते। हम वार्ता से तो वो हमारे पास घर पे भी आए हैं। अभी 1 महीना पहले 4-5 लोग उनसे तब भी वार्ता की थी। वार्ता को हम कभी मना नहीं करते और हम यही कहते हैं कि भाई कोरोना का टाइम है, 2-3 लोग आकर वार्ता कर लें, लेकिन अगर 40-50 लोगों के साथ तो वार्ता करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। एक लास्ट वाला रह गया, उसके जो आपने मटेरियल लगाया है उसमें कहते जो दिखाया गया है सैंपल मकान का, उसमें कुछ और है क्वालिटी, जो आपको पोजीशन मिला तो मकान में क्वालिटी लेकर कहीं के पर उसमें कंप्रोमाइज़ हुआ है। क्वालिटी हमने बेस्ट लगाई है, हर चीज़ बेस्ट लगाई है हमने, सारा सामान बेस्ट लगाया है और उन्होंने सेटिस्फाई होने के बाद ही मकान लिया है और पूरा का पूरा एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी अंडरटेकिंग भी दी हुई है कि मकान बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, सब उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, अंडरटेकिंग भी दी हुई है और मकान में सब बेस्ट हमारा प्रोजेक्ट है। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।